आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं, आरोपों को खुद जब बैठता हूं नेगेटिव नहीं लेता, मैं बहुत बारीकी से एनालिसिस करता हूं और देखता हूं कि इसमें से सचमुच में मेरे काम आने वाली भी कोई चीज है। पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट इंडिया में डिजिटल कंटेंट को लगातार बैन कर रही है। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? बहुत कम लोग हैं जो अब ये काम करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को रातों रात हटा दिया गया है। ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। पॉलिटिक्स जो हमारा फेसबुक पेज है वो 29 तारीख की रात को हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि इंडिया में बैन कर दिया गया। योर अकाउंट इज सस्पेंडेड, न्यूज देखिए। आपका ये वीडियो हमने टेक डाउन किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया में। लोकतंत्र की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो क्रिटिसिज्म है। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि प्रोटेस्ट होने से पहले ही रोक दिए जाते हैं और जो जर्नलिस्ट गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं उन पर ही FIR तक हो जाती है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? तो सवाल ये है, ऐसे कौन से नए रूल्स बनाए जा रहे हैं जो लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं? और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। आज के इस एपिसोड में हम इसी बात को सिंपल तरीके से समझेंगे। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। रिसेंटली मिंट न्यूज़पेपर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की 99 फॉरेन ट्रिप्स पर लगभग 815 करोड़ खर्च हुए। इस पर कपिल नाम के एक एक्स यूजर ने सिर्फ टोटली यूजलेस लिख कर रिएक्ट किया। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतना सिंपल पोस्ट, सिर्फ 2 शब्दों वाली पोस्ट को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। सरकारों को भी और शासन में बैठे हुए लोगों को भी वो सतर्क रखती है, और इसलिए अगर कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूँ, मैं उसे बुरा नहीं मानता। इसके अलावा नोएडा में जवर एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली हुई थी और नरेंद्र मोदी की इस रैली में क्राउड लाने के लिए गाजियाबाद डीएम ने लगभग 800 स्कूल्स की छुट्टी करा दी ताकि स्कूल बसेस का रैली में यूज किया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई कंपनीज के वर्कर्स को भी अटेंडेंस के नाम पर रैली में बुलाया गया। कौन लाए आपको कंपनी से? रुपया सर ने लाया है। रुपये सर? हाँ। कंपनी से? हाँ। तो अच्छा, बंद करा दी आज कंपनी? हाँ, हाजिरी भी देगा। हाजिरी भी पैसे भी देंगे? हाँ। सारे लोग कंपनी से आए हो? सारे लोग कंपनी से आया हूँ। इस रैली में गलगोटियाज और शारदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अटेंडेंस और फूड का लालच देकर रैली में भर कर लाया गया। और जब इस पूरे सीन पर गलगोटियाज की एक लड़की हैप्पी ने एक छोटा सा व्लॉग बनाया जिसमें उसने दिखाया कि कैसे स्टूडेंट्स को अटेंडेंस के नाम पर रैली में लाया जा रहा है, तो उस 41 सेकंड की नॉर्मल सी वीडियो को भी इंस्टाग्राम से बैन करा दिया गया। असल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। पूनम नाम की एक एक्स यूजर ने सिर्फ इतना सा लिखा कि एक रेंगता हुआ कीड़ा भी नरेंद्र मोदी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है, और इस सिंपल पोस्ट को भी इंडियन गवर्नमेंट ने IT एक्ट के अंडर एक्स से बैन करा दिया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने IT एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। अगर आप मोदी की तारीफ करो तो ये आपकी फिल्में बड़े पर्दे पर चलवा देंगे, लेकिन अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए भी, तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पे भी नहीं रहने देंगे। और ऐसे ही गवर्नमेंट ने 12 बड़े एक्स अकाउंट्स को इंडिया में बैन करा दिया है। नीमू यादव, संदीप सिंह और नेहरू जैसे 12 अकाउंट्स को इंडिया में बैन करने पर एक्स ने कोर्ट से कहा कि सरकार का यह एक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है। एक्स का कहना था जिन पोस्ट को बैन करने को बोला जा रहा है उनमें से मेजोरिटी एक्चुअली IT एक्ट वायोलेट ही नहीं करता। एक्स ने यह भी बताया कि फेमस पैरोडी अकाउंट डॉक्टर नीमू यादव को सिर्फ इसलिए बैन करा दिया गया क्योंकि वो PM मोदी को बैड टेस्ट में दिखाते थे। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। इतनी सेंसरशिप होने के बाद भी गवर्नमेंट IT रूल्स में और चेंजेस लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब YouTube, Instagram और X पर काम करने वाले इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर्स पर ज्यादा कंट्रोल की प्लानिंग हो रही है। नए रूल्स में इंडिविजुअल क्रिएटर्स को भी मीडिया कंपनीज की तरह रेगुलेट किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट उनके कंटेंट को ब्लॉक करने, चेंज करने, हत्ता कि उनसे माफी मंगवाने तक का ऑर्डर दे सकती है। आलोचना
ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। ओवरऑल पिक्चर ये दिखाती है कि अगर क्रिटिसिज्म को धीरे धीरे कंट्रोल किया जाता है तो आवाज उठाना मुश्किल होता चला जाता है। और डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पिलर ही ये है कि लोग सवाल पूछ सके, डिसएग्री कर सके और अपनी बात सरकार के सामने रख सके। लेकिन अगर ये स्पेस ही कम हो जाए तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाती है। विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे, वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। इस एपिसोड को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है।